उनकी मानसिकता पर संदेह करता हूं, जिन लोगों द्वारा ये समझा जा रहा है कि वो केवल वाल्मीकि समाज की बेटी है। ये यात्रा वाल्मीकि समाज की यात्रा नहीं, शक्ति प्रदर्शन है। जिस यात्रा का मोदी नगर से लेकर गाजियाबाद में भी बहुत बड़ा स्वागत होने जा रहा है और दिल्ली की धरा पर भी बहुत बड़ा स्वागत होने जा रहा है। ये हमारा एकता की और शक्ति का प्रदर्शन है। इस लड़ाई को आगे मजबूती से लड़ने के लिए एक रणनीति तैयार की जाएगी कि ये केस किस तरीके से लड़ा जाए। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्टिस इंतजार से। मैं मेरठ में मौजूद हूँ। मैं मेरठ से दिल्ली डीएससी समाज एक बड़ी यात्रा करने वाला है और इसके माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन देने वाला है कि पूरे देश में जिस तरीके से हरियाणा में लागू हुआ है, ऐसा ही पूरे देश में वर्गीकरण लागू हो, ताकि वंचित वर्ग को वो तमाम चीज़ें मिल सकें जिसका हकदार है वो। तमाम लोग हैं मेरे साथ, आकाश चंदेल जी हैं, तमाम लोग हैं। क्या कहेंगे सर, ये जो यात्रा है मेरठ से दिल्ली जा रही है, क्या लग रहा है आपको, कितनी सक्सेस हुई? सबसे पहले विकास चौहान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समय समय पर आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो जिंद में हो, चाहे वो मेरठ में हो, चाहे वो गाजियाबाद की धरा पर हो, आप सच्चाई से अवगत कराने का कार्य करते हैं। इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। और आज जो ये पद यात्रा मेरठ से चलकर जंतर मंतर पर जा रही है, इसका मुख्य कारण ये है कि पूरे देश में, पूरे प्रदेश में भाजपा की सरकार होती रही है और वर्तमान में भी भाजपा की सरकार है। तो जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर आदरणीय नायब सिंह सैनी जी, जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, 17 तारीख को शपथ लेते हैं और 18 तारीख को आरक्षण में वर्गीकरण को लागू कर देते हैं, इसी तरीके से मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि ये जो पद यात्रा हो रही है, जिसमें समाज के तमाम बुद्धिजीवी लोग हैं, इस पद यात्रा को 9, 10, 11 3 दिन तक रखा गया है। जो हमारे भाई विपिन मनोटिया और हमारी बहन आदरणीय डॉक्टर रोहिंग गावरी जी जो सभी साथ में चल रहे हैं, तो मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से भी आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से हरियाणा सरकार ने लागू करा है, तत्काल प्रभाव से इसे लागू करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश का वाल्मीकि समाज भाजपा के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने का कार्य कर रहा है। मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता रॉयल वाल्मीकि आर्मी ये माननीय मुख्यमंत्री से अपील करता हूं कि जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश के अंदर आरक्षण में वर्गीकरण को लागू करने का कार्य करें। धन्यवाद जी। आकाश चंदेल जी क्या कहेंगे? जी, मैं तो यही कहूँगा कि जिस तरीके से हमारा समाज इतनी सालों से इन सभी चीज़ों से वंचित रहा है, और केवल वाल्मीकि समाज ही नहीं, पूरा डीएससी समाज जो है इन सब चीज़ों से वंचित रहा है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो 1 अगस्त का आदेश आया है, उसके बाद कहीं ना कहीं हम लोगों को एक आशा की किरण दिखाई दी है कि हमारा समाज भी तरक्की करेगा, हमारा समाज भी आगे बढ़कर IAS, PCS और बड़े बड़े पदों पर बैठ के अपने समाज का नेतृत्व करेगा। तो हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी धन्यवाद करते हैं और सुबह के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी ये मांग करते हैं कि आरक्षण में वर्गीकरण यानी जो उप वर्गीकरण को लागू करने का काम करें और वाल्मीकि समाज को ये नई जो पहल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई है, इसे आगे बढ़ाएं। और वाल्मीकि समाज आपके साथ है, आपके साथ था और आपके साथ रहेगा, और आपको हर वर्ष हर बार इसी तरह जिताने का काम करता रहेगा वाल्मीकि समाज। क्या कहेंगे, यात्रा में कितना लग रहा है आपको, कितनी सक्सेस होगी ये यात्रा? वाल्मीकि समाज की यात्रा नहीं, शक्ति प्रदर्शन है। जिस यात्रा का मोदी नगर से लेकर गाजियाबाद में भी बहुत बड़ा स्वागत होने जा रहा है और दिल्ली की धरा पर भी बहुत बड़ा स्वागत होने जा रहा है, ये हमारा एकता की और शक्ति का प्रदर्शन है। और इस यात्रा के माध्यम से हम आपको बता देना चाहते हैं कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी को दिनांक 11 तारीख को हम वाल्मीकि जो ये यात्रा जा रही है, इसमें सभी बुद्धिजीवियों के माध्यम से एक ज्ञापन भी सौंपने जा रहे हैं कि तत्काल प्रभाव से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को आदेशित किया जाए कि वो इसे जल्द से जल्द लागू करें, क्योंकि हर स्टेट में, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो पंजाब हो, वंचित समाज की मांग और आवाज को सुना जा रहा है। तो आपके चैनल से के माध्यम से मैं आदरणीय सूबे के मुख्यमंत्री से भी निवेदन करूंगा कि इसे जल्द से जल्द आरक्षण में वर्गीकरण को लागू करने का काम करें। अभी हाल ही में घटना हुई है, आगरा से 20 किलोमीटर से एक गांव है,
उसमें वाल्मीकि जाति की 9 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ। क्या लग रहा है वो उस मामले को बिल्कुल देखा नहीं जा रहा है और तमाम आसपास के गांव में बड़ी पंचायतें वहां पर हुई हैं उसको लेकर। तो क्या लग रहा है जो सरकार बच्ची को न्याय नहीं दिला रही, वो डीएससी लागू करवा देगी? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहूँगा। मैं एक अधिवक्ता होने के साथ साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ रॉयल वाल्मीकि आर्मी का। जब हमें उस बच्ची के साथ में, जिस बच्ची की उम्र महज 8 वर्ष है, के साथ में इस निंदनीय घटना का पता चला, तत्काल रॉयल वाल्मीकि आर्मी और उसके समाज पदाधिकारी उस आगरा में उस पीड़ित परिवार से मिलने गए और उनसे पूछा गया तो वहां हमें पता चला कि वहां पर 16 साल 8 महीने का जो बच्चा है, जो उस पीड़ित परिवार के घर के पास में मेडिकल स्टोर पर कार्यरत था, उसने इस घटना को बेहद दर्दनाक तरीके से अंजाम दिया है। उसने अपना स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट देने के साथ साथ उसके पास से ऐसे तथ्य, ऐसे सबूत बरामद हुए हैं और उसने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि हाँ, मैंने इस घटना को अंजाम दिया है। और रॉयल वाल्मीकि आर्मी के समस्त पदाधिकारियों ने पुलिस की समस्त इन्वेस्टिगेशन को भी देखा और उसे पढ़ा और पढ़ने के बाद में उस अभियुक्त से मिलने का कार्य भी करा प्रशासन की निगरानी में। तो उसने वो स्टेटमेंट दिया है कि हाँ, मैंने इस घटना को अंजाम दिया है, मेरे द्वारा ही इस जो 8 साल की बच्ची है को बुलाया गया और नहर के पास में बुलाकर उसका गला घोटने का काम किया गया। और यही नहीं, उसके द्वारा एक ऐसा स्टेटमेंट भी जारी किया गया, क्योंकि वो मेडिकल स्टोर पर काम करता था। उसने कहा कि मारने के बाद मैंने कपड़े इसलिए नहर में फेंके क्योंकि बॉडी तो गल जाती है, कपड़े नहीं गलते। तो उससे साफ जाहिर होता है कि उसने इस घटना को बड़े सोचे समझे तरीके से अंजाम दिया है। एक सवाल और खड़ा होता है, क्या दुष्कर्म भी हुआ है उस बच्ची के साथ? देखिए, दुष्कर्म की पुष्टि डॉक्टर करते हैं। हमने जो सारा प्रकरण देखा वो पुलिस और प्रशासन की निगरानी में देखा था। ये आप भी जानते हैं कि एमएलसी जो रिपोर्ट होती है वो कहीं ना कहीं ऐसे मामलों में गुप्त रखी जाती है, क्योंकि केस डायरी का पार्ट होती है। तो वो कहीं ना कहीं उनके पिताजी से, उनकी माताजी से बात किया गया कि दुष्कर्म की पुष्टि की रिपोर्ट अभी आई नहीं है, रिपोर्ट आते ही आपको अवगत करा दिया जाएगा। अगर रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि हो जाती है तो चार्जशीट के अंदर इन धाराओं का अमेंडमेंट किया जाएगा, क्योंकि जिसके साथ घटना घटित हुई है वो भी नाबालिग है और जिसने घटना घटित की है वो भी नाबालिग है। एक 9 साल की बच्ची का मतलब उसकी हत्या हो जाती है। हत्या होने के बाद जो और स्वर्ण समाज के लोग हैं वो पंचायतें बुलाते हैं 8 से 10 गांव की। तो वाल्मीकि समाज के लोगों ने ऐसी पंचायतें क्यों नहीं बुलाई? क्यों उस परिवार के फेवर में तमाम लोग नहीं उतरे? संगठन गए हैं लेकिन पंचायत उस तरह की क्यों नहीं हुई तमाम? देखिए, वाल्मीकि समाज के लिए सर्व समाज की बेटी समान है। मैं उनकी मानसिकता पर संदेह करता हूं, जिन लोगों द्वारा ये समझा जा रहा है कि वो केवल वाल्मीकि समाज की बेटी है। वाल्मीकि समाज सर्व समाज की बेटी को अपनी बेटी मानता है। अगर किसी और समाज के साथ ये घटना घटित होती तो वाल्मीकि समाज उसको, जो पीड़ित है और जिस अभियुक्त को जो अरेस्टिंग में है, उसके खिलाफ वाल्मीकि समाज आंदोलन करने का कार्य करता, ना कि वहां पर उसके फेवर में सभाएं करने का कार्य करता। तो ये बेहद निंदनीय है और मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। क्या कहेंगे आकाश जी? तो लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है, हाथरस कांड हो जाता है, शिवपुरी कांड हो जाता है मध्य प्रदेश, अभी आगरा में ये कांड हो गया। कब तक हमेशा शोषण का शिकार क्या वाल्मीकि जाति होती है? कहते हैं ये मार्शल कौम है, लेकिन मार्शल कौम की बहन बेटियों के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार। मैं आपको बता दूं, जैसे भी आपने कहा कि वाल्मीकि समाज कब महापंचायत करेगा, तो आज आगरा के अंदर एक महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है और उसमें समस्त संगठन, समस्त आगरा के लोग और यहाँ तक कि और जिलों के लोग भी वहाँ पे सम्मिलित होने के लिए गए हुए हैं। रॉयल वाल्मीकि आर्मी के भी कुछ पदाधिकारी वहाँ पे गए हुए हैं। तो आज एक महापंचायत वहाँ पे की जा रही है और इस लड़ाई को आगे मजबूती से लड़ने के लिए एक रणनीति तैयार की जाएगी कि ये केस किस तरीके से लड़ा जाए, क्योंकि पुलिस की जो वहाँ रवैया रहा है वो कहीं ना कहीं आरोपी के पक्ष में रहा है और आरोपी को बचाने का काम कहीं ना कहीं पुलिस वहाँ कर रही है। तो इस सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये महापंचायत आयोजित की जा रही है और वहाँ पे आगे की रणनीति किस तरीके से तैयार की जाएगी उसके ऊपर चर्चा होगी। और मैं आपको बता दूं, वाल्मीकि समाज मार्शल कौम तो है ही, लेकिन इस वाल्मीकि समाज ने कभी किसी दूसरे समाज का अनादर नहीं किया, कि कभी दूसरे के समाज की बहन बेटियों के साथ कोई दुराचार नहीं किया। लेकिन
ये बड़ी विडंबना की बात है कि अब जहां भी खबरें आ रही हैं कि दलित समाज के बच्चों के साथ, दलित समाज की बेटियों के साथ इस तरह का व्यवहार जो अदर समाज करे जा रहा है, वो एक बहुत ही निंदनीय और अमानवीय सोच के लोग हैं। वो कोई पूरे समाज को हम दोष नहीं दे सकते, लेकिन व्यक्ति विशेष कोई भी इस तरह की घटना कर सकता है। तो ऐसे लोग किसी भी समाज में पाए जा सकते हैं। हम किसी एक समाज को इस तरीके से दोषी नहीं ठहरा सकते, लेकिन ये ऐसे दूषित मानसिकता के लोग किसी भी समाज में पाए जा सकते हैं और ये समाज में रहने लायक लोग नहीं रहते। इनका जितना विरोध किया जाए और जितनी कठिन से कठिन कार्रवाई इन पे की जाए, कठोर सजा दी जाए, वो इनके लिए कम है। तो मैं सुप्रीम कोर्ट से और अपने देश के जो सरकार हमारे देश में चल रही है उनसे यही मांग करूंगा कि ऐसे दोषियों को केवल और केवल फांसी की सजा दी जाए। इससे कम कोई सजा इन लोगों के लिए है नहीं। धन्यवाद। ये तमाम लोग थे, रॉयल वाल्मीकि आर्मी के तमाम लोग थे और इस समय ये पदयात्रा में शामिल होने आए हैं, जो कि दिल्ली से, मेरठ से दिल्ली की तरफ जाएगी डीएससी। और वहीं दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये कि आगरा में जो 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ या उसकी हत्या हुई है, वाल्मीकि समाज का जो अपमान हुआ है, उसका बदला कौन लेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट टीवी इंडिया।